स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोर्ड 2024 के, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी जो सीरीज का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और फिर आने वाली वीडियोस में हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड तक 10 मार्च तक रेगुलर बेसिस पे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, अपने जो नॉन वंस हैं जो 10th में हैं, इस साल बोर्ड दे रहे हैं 10th का, उनके साथ शेयर करो, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे एंड से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, कमेंट में मुझे सेंड कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, देखो अगेन ये एग्जाम में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो हु जीरोस आर, आपको जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो ये दिया हुआ है 3 + √5 अपॉन 5 और एक 3 - √5 अपॉन 5, ये 3 - √5 अपॉन 5, तो 2 जीरोस आपको दिए हुए हैं और 2 जीरोस देने के बाद आपसे बोला है कि इसका एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, है ना। तो हमें पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पॉलिनोमियल को बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x, सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपको मेनली दो चीजें पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हो। तो अब इसमें देखें हमारे सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे पास है, हमारा अल्फा कितना दिया है क्वेश्चन में 3 + √5 अपॉन 5 और बीटा कितना दिया हुआ है 3 - √5 अपॉन 5। तो हमें दो चीजें निकालनी है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम निकालते हैं हम पहले, अल्फा प्लस बीटा जो कि निकलेगा 3 + √5 अपॉन में 5 प्लस 3 - √5 अपॉन में 5, राइट। अब हमारे पास दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों के बेस पे 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा 3 + √5 और प्लस 3 - √5। तो अब इसको सॉल्व करोगे, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3 + 3 6 अपॉन 5। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 6 अपॉन में 5, विच इज दिस। तो ये पार्ट हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा जो हमें नीड है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था भाई 3 + √5 अपॉन 5 और इंटू बीटा कितना था 3 - √5 अपॉन 5 ओनली। अब जब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ऊपर वाले दोनों सेम वैल्यूज हैं विद चेंज ऑफ साइन। तो यहां पर एक आइडेंटिटी बनती है क्या, a + b a - b। तो जो अपर पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले, इनको मैं सेपरेट कर रहा हूं, वहां पे आपको ऐसे करना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a + b a - b, यानी a² - b²। तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² और अपॉन में 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो अब आपको साफ साफ दिख जाएगा यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 और अपॉन में कितना आ गया 25। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 25। नाउ यू हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास सम ऑफ जीरोस भी आ चुका है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी फॉर्मेट में अब इनको ले जाके असेंबल कर दो, पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना निकला है आपका
ये निकला है 6/5 इंटू में x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकला है आपका 4/25। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लेकिन आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। क्या है, इनका एलसीएम ले लो। 5, 25 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25। यहां पर नहीं छोड़ना है आपको, इसको आप डिवाइड करोगे, आपके पास क्वेश्चन कितना बचेगा 25, तो ऊपर हो जाएगा 25x²। इसको डिवाइड करोगे आप, क्वेश्चन कितना बचेगा 5 5 से 25, 5 6 जा 30x, और ये कितना बचेगा 1 ही आएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये इक्वेट कर दो, 0 से 25 आपका चला जाता है यहां से। जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ तो 25 आपका चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू यू विल बी हैविंग इज 25x² माइनस 30x और प्लस का 4। ये है आपका फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको बनानी थी। ठीक है, आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की वीडियो बना दूंगा। कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पूछना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, सेंड दैट क्वेश्चन टू मी इन कमेंट सेक्शन और मैं आपको उसका सोल्यूशन बना के विद प्रॉपर वीडियो भेज दूंगा, माई गारंटी टू यू। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसके साथ साथ आपने और कुछ भी नहीं तो एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। बट अबव ऑल ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।